5ਵੀं हदीस सही बुखारी से, उम्मे सलमा हमारी माँ जो बिल्कुल एंड पे फौत हुई वाक़या करबला के भी बाद। ये उम्महातुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम अजमईन में से सबसे आखिर में फौत होने वाली हमारी माँ है। उनके पास नबी इस्लाम के चंद बाल मुबारक थे जो उन्होंने चांदी की एक डिबिया में संभाल के रखे हुए थे, और अहले इलाका में से अगर कोई बीमार हो जाता या किसी को नजर लग जाती तो वो अपना पानी का बर्तन भेजता, तो सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा वो बाल मुबारक निकाल के उसमें वो घोल देती और लोग जब उसे पीते तो शिफा हो जाती। ये नबी इस्लाम के बाल मुबारक की बात कर रहा हूँ, और ये बाल मुबारक किसके तकसीम कर रहे हैं? बापा जानी के, इलियास कादरी साहब के। नाल में तो चुंडी बढ़नी है, क्योंकि इसने कहा है कि ये वो अहले सुन्नत के अकीदे हैं जिनको आजकल बरेलवियत के नाम से जाना जाता है। बरेलवियत अहले सुन्नत नहीं है, बरेलवियत दीन तसव्वुफ है। अहले सुन्नत ये है जो हम बयान कर रहे हैं। नाम इनके देखें इन्होंने क्या रखे हुए हैं जी, हम जो है वो पहचान के लिए इंडिया के शहर का नाम साथ लगा रहे हैं, बरेली या देवबंद का, अदरवाइज हम तो अहले सुन्नत हैं। भाई चेक कर लेते हैं अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें कौन सी हैं कुरान के बाद? बुखारी और मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम खोल के देख लेते हैं कौन जो है वो उस तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, यानी कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और कौन कादियानियों के तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जी? हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी है और बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है, अपने आप को सुन्नी कहते हो, नाम बेच रहे वाले सुन्नत का। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जो अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम के ऊपर तुम 11वीं खा रहे हो, और जिन्हें बरेलवी और देवबंदी दोनों गौसे आजम कहते हैं, और वो एक धोबी वाला झूठा वाकया उन्होंने मशहूर किया हुआ है। इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने भी लिखा, जो दोनों का अब्बा था बरेलवियों और देवबंदियों का, गौसे पाक का धोबी। उनके नाम की जो 11वीं खा रहे हो और उनका जो नाम बेच रहे हो, गौसे पाक ने और हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। बस अब आपने इनसे पूछना है कि सुन्नी कहां से हो? नमाज तो तुम्हारी कादियानियों वाली है, सुन्नी वाली तो नमाज ही नहीं है। छठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जब हलक करवाया, यानी अपने सर के बाल मुंडवाए, तो आपने अपने मुबारक बाल सैयदना अबू तलहा को दिए, जो हजरत अनस इब्न मालिक के बाप लगते थे, क्योंकि उनकी वालदा के साथ इन्होंने निकाह कर लिया हुआ था, उम्मे सुलैम के साथ। अबू तलहा को दिए और कहा कि इनको सहाबा इकराम में तबरकुन तकसीम कर दो। इसी वजह से ये बाल मुबारक फिर आगे चले हैं। लेकिन वसूक के साथ आज किसी के पास कोई बाल है, हम कह नहीं सकते कि ये नबी इस्लाम के बाल मुबारक हैं। मे बी, मे नॉट बी, इनकार भी नहीं करेंगे। हाँ, जो नस्ल दर नस्ल एक म्यूजियम में सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से टर्की के म्यूजियम के अंदर नबी इस्लाम का बाल मुबारक रखा हुआ है, ज़ाहिर है वो बादशाहों के जरिए आगे ट्रांसफर हुए हैं और बड़े एक कंट्रोल्ड समझ लें एनवायरनमेंट के अंदर वो शिफ्ट हुए हैं। उनके बारे में आप किसी हद तक कह सकते हैं कि उसमें कोई दखल नहीं कि कोई इस किस्म की कोई झूठी बात मंसूब हो, पर फिर भी इनके किसी काम के नहीं हो बाल मुबारक। उसकी वजह यह है कि इनका यह क्लेम है कि नबी इस्लाम का साया नहीं था, यही कहते हैं ना। तो सरकार पाकिस्तान में भी कई लोगों ने बाल मुबारक रखे हुए हैं, बाबा जानी के पास भी है, उन्होंने बकायदा एक अलमारी रखी है, उसमें बाल मुबारक है। इनसे रिक्वेस्ट है कि जरा कैमरे में लाएं वो बाल मुबारक और उसके ऊपर टार्च डालें और हमें दिखाएं कि उसका साया है या नहीं है। अगर साया निकल आया तो तुम्हारे बकौल वो फिर नबी इस्लाम के बाल मुबारक नहीं है। ठीक है ना जी, सही डिमांड है ना मेरी। ये तो कहते हैं नहीं साया था, और अगर साया ना निकले तो हम बरेलवी होने के लिए तैयार हैं। लो सामो, अदरवाइज अपने आप को झूठा मानना है तुमने, ये तुमने गलत अकीदा लोगों को बताया था। आपको पता सारों के साये निकल आने हैं, तो इन्हें दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी, या नबी इस्लाम का साया मुबारक मानना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि ये बाल जाली हैं जिनके ऊपर ये सारा इन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है। ठीक है, साहबा ताबईन या उसके बाद भी अगर नस्ल दर नस्ल कोई पूरी सनद से चीजें ट्रांसफर हो तो वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई इनकार नहीं करता। लेकिन इनके बाल फारिग हो गए। और अगर ये कहें इसके जवाब में कि ये बाल मुबारक जब तक जिस्म के साथ थे उस वक्त तक इनका साया नहीं था, और अलग होके
ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں، تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی، تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے۔ اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق۔ آپ فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے۔ الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا، انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے ہیں امت کو۔